बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? निम्रा वर्क्स एन ऑफिस एज एन सेक्रेटरी। लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स एंड अर्न रेस 29,995। कैलकुलेट। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, निम्रा जो है एक ऑफिस में एज अ सेक्रेटरी काम करती है। तो वो लास्ट हफ्ते, इससे पिछले हफ्ते में उसने 35 घंटे जो है काम किया और उसने कितने 29,995 रुपये, ठीक है, कमाए। अब हाउ मच निम्रा अर्न्स अमाउंट पर आवर्स, एक घंटे में निम्रा ने कितना कमा लेती है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है जो दिया हुआ है। उसने पूछा है कि हाउ मच निम्रा अर्न अमाउंट्स पर आवर्स। 35 घंटे में वो कितना 29,995 रुपये कमा लेती है। कितना? अब देखें, 35 आवर्स अर्निंग या 35 घंटे की कमाई कितनी है उसकी, तो उसकी कमाई है 29,000, ठीक है, 995 रुपये। ये हो गई रेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक घंटे की कमाई उसकी क्या बनेगी, तो एक घंटे की कमाई बनेगी, अब 35 घंटे की कमाई कितनी है हमारे पास 29,995 रुपये। अब उसने कहा है कि एक घंटे की कमाई मालूम करें, तो एक घंटे में कितनी होगी, तो 29,000 जो कि टोटल अमाउंट है 29,995 रुपये, उस पर कितना डिवाइड करा देंगे हम, कितना 35 डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगी, एक घंटे की अर्निंग आ जाएगी उसकी, ठीक है। एक घंटे की अर्निंग आएगी 29,995 रुपये पे कितना डिवाइड करें हम, 35, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 857 रुपये, ठीक है। 857 रुपये हमारे पास आ जाएंगे, एक घंटे की कमाई उसकी बनेगी, ठीक है। पहला पार्ट हमने सॉल्व किया। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया हाउ मच अमाउंट अर्न फॉर 10 आवर्स, तो 10 घंटे में निम्रा कितना कमा लेती है। अब देखें, अब हमारे पास एक क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। तो एक घंटे की कमाई हमने जो कि निकाली है कितनी है, निम्रा यानी कि 1 आवर अर्निंग, एक घंटे की कमाई हमारे पास कितनी आ गई, 857 रुपये आ गई, ठीक है। 857 रुपये आ गई। तो इसी तरीके से 10 घंटे की कमाई कितनी बनेगी, तो इसको किसके साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8,570 रुपये, ठीक है। कितनी आ गई, 8,570 रुपये। और हमने जो है पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स इन 25 आवर, 25 घंटे में कितना कमा लेते हैं। अब एक घंटे की कमाई हमारे पास कितनी थी, एक घंटे की कमाई थी 857 रुपये, ठीक है। कितनी, 857 रुपये एक घंटे की कमाई थी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 25 घंटे की कमाई निकालनी है, तो इसको 25 के साथ ज़रब दे देंगे, जो कि एक घंटे की कमाई हमारे पास कितनी है, 857 रुपये। अब जब हम 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इसकी अर्निंग कितनी बनेगी, तो इसकी अर्निंग बनेगी 21,000, ठीक है, 21,425, 21,425। ये कितने की है, 25 घंटे की इसकी अर्निंग है, ठीक है। एक घंटे की 857 रुपये और इसी तरीके से 25 घंटे की कितने बनेगी, 21,425 रुपये बन जाएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स एंड 50 मिनट्स। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। नौरीन ने 2 किलोमीटर और 500 मीटर का फासला 50 मिनट में तय किया, उसके चलने की रफ्तार मालूम कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, उसने जो है, जो हमारे पास गिवन डेटा है 50 मिनट्स डिस्टेंस, 50 मिनट का फासला उसका कितना है हमारे पास, 2 किलोमीटर और 50 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 500, 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर होते हैं। तो ये कितने बन जाएंगे, इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 2.5 किलोमीटर बन जाएंगे, ठीक है। 2.5 किलोमीटर आ गए, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 मिनट का फासला 2.5 किलोमीटर है। इसी तरीके से एक घंटे का फासला हमने फाइंड आउट करना है, कितने, एक घंटे का फासला। अब एक घंटे का फासला हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2.5 किलोमीटर बन गया 50 मिनट का। अब देखिए, हमने एक घंटा का निकालना है, तो हमने हमारे पास आ जाएगा एक टाइम का फार्मूला, ठीक है। हमने वक्त निकालना है कि हमने कितने वक्त में उसने कितना वक्त तय किया, और टोटल फासला हमारे पास कितना दिया है, 50 मिनट्स। और हमारे पास एक घंटे के अंदर, क्योंकि एक घंटे का निकालना है तो इस पे 60 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से ये इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके क्या आ जाएंगे, 5/6 आवर।
तो इसको हमने किस में, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। पहले ये मिनट्स में था तो इसको हमने घंटों में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 घंटे में जो कि फासला रेट ऑफ वॉकिंग जो है इसका निकालेंगे। अब रेट ऑफ वॉकिंग हम किस तरह से निकालेंगे, अब देखें 5/6 और टोटल इसका डिस्टेंस। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉक किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हमारे पास फासला कितना दिया हुआ है, तो फासला हमारे पास दिया हुआ है 2.5, ठीक है। अब किलोमीटर हमने शुरू में लिखना है 2.5 पर की जगह पे कितना क्या आएगा, हमारे पास डिवाइड का साइन आएगा। किलोमीटर पर आवर हमारे पास घंटा कितने किसका फाइंड आउट करना है, 5/6 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है, अब देखें, अब हमने इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और दूसरी जो वैल्यू है इसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब देखें 2.5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.5 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 15, ठीक है। कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 15, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। जब 5 15 पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 किलोमीटर आ जाएगा इसका हमारे पास पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने इसी तरीके से फाइंड आउट करना था, किलोमीटर पर आवर पे फाइंड आउट करना था। तो ये हो जाएगा 1 घंटे में कितना फासला तय करेगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जो है फासला तय करेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, रिहान ड्रोव कार 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार ही ड्राइव इन 5 आवर एंड यूज द फार्मूला डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब देखें रिहान ने अपनी कार 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई। अब उसने जो है 5 घंटे में कितना फासला तय किया, इशारा फासला रफ्तार ज़रब वक्त। अब हमारे पास दिया हुआ है, अब देखिए 1 घंटे का फासला हमारे पास दिया हुआ है, 1 घंटे में उसने कितना तय किया, तो 1 घंटे में उसने तय किया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय किया। इसी तरीके से अगर हम 5 घंटे का निकालना चाहें तो अब 1 घंटे का हमारे पास दिया हुआ है, तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना 80 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 के साथ 0 आ जाएगा, 5 8 के साथ तो कितना बनेगा, फिर 40 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 400 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। यानी कि ये 5 घंटे में कितना फासला तय करेगा, 400 किलोमीटर फासला तय करेगा, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट क्या है, शुमैल टेक्स 2 into 1/2 आवर्स टू पेंट एट 15 किलोमीटर लॉन्ग वॉल, व्हाट इज एट रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर्स। ठीक है, शुमैल जो है 15 मीटर लंबी दीवार को रंग करने के लिए 2 into 1/2 घंटे लेता है। इसकी फी घंटा रंग करने की रफ्तार मालूम करें, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ 15 मीटर लॉन्ग वॉल, ठीक है, 15 मीटर लंबी दीवार का वक्त कितना लग रहा है हमारे पास। तो वक्त हमारे पास लग रहा है 2 into 1/2। तो देखो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 में 1 ऐड करें तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा इसका आंसर। और इसको कि ये किस में है, ये है आवर्स में, ठीक है। इसको हम लिखेंगे आवर्स, यानी कि घंटों में है ये वक्त। इसी तरीके से जब हम इसको जो है मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 इस 5 पे जब डिवाइड होगा तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास कितना, उस टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 मीटर। अब देखें, अब हमारे पास है 5/2 है, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, पर आवर, वाल पर आवर। अब वाल कितनी है हमारे पास, 15 को डिवाइड किस पे कर देंगे, डिवाइड हमारे पास होगा 5/2 होगा, ठीक है, 5/2 होगा, ये डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 15 एज इट इज ही रहेगा। हम इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अब देखें 5 15 पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डिवाइड होगा तो 3 आंसर आएगा। अब देखें 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, 6। ये कितना बन जाएगा, 6। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि वो पेंट कितना करेगा, 16 मीटर करेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 6 मीटर जो है दीवार को पेंट करेगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 10 किलोग्राम कुकिंग ऑयल कास्ट एज RS कितना है, 2415।
व्हाट इज कास्ट ऑफ 5 किलोग्राम कुकिंग ऑयल। अब हमारे पास क्या है, कुकिंग ऑयल 10 किलोग्राम का खर्च कितना है, या कीमत है 2415 रुपये, और 5 किलोग्राम कुकिंग ऑयल का खर्चा मालूम करें। अब 10 की हमारे पास 2415 है, तो 5 का हमने फाइंड आउट करना है, तो 10 किलोग्राम की कीमत या प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम, ठीक है, प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम हमारे पास कितना है 2415 रुपये, ठीक है, 2415 रुपये आ गए। इसी तरीके से 1 किलोग्राम की प्राइस हमारे पास क्या आ गई, क्योंकि हमने किसकी निकालनी है, 1 किलोग्राम की निकालनी है। 2415 डिवाइड किस पे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइड कर दीजिए। जब इस पे 10 डिवाइड होगा तो देखें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, इसको हम जो डिवाइड कर लें 2400 कितना है, 2400 इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2415 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 10, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 241.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितने का बन गया, 1 किलोग्राम की कीमत है हमारे पास, ठीक है, तो 1 किलोग्राम की कीमत हमारे पास इतनी आ चुकी है। तो 5 किलोग्राम की कीमत हमारे पास कितनी है, तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.41.5 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 किलोग्राम की प्राइस आ जाएगी। तो 5 किलोग्राम की प्राइस हमारे पास बन रही है 1207.5 बन जाएगी, ठीक है, 1207.5 प्राइस इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो प्राइस आपने साथ साथ लिखते जाना है इसके। तो हमने 5 किलोग्राम की ऑयल की कीमत भी फाइंड आउट कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नाइम हैज़ टू पे RS 875 रुपये फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हैज मोबाइल फाइंड। अब हमने जो है हमारे पास जो है नाइम ने मोबाइल फ़ोन से 350 मिनट्स आउटगोइंग कॉल्स की, जिनकी कीमत 875 रुपये है, मालूम करें। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच अमाउंट एज चार्ज फॉर 7 मिनट्स, 7 मिनट आउटगोइंग कॉल का खर्चा कितना होगा। तो पहला पार्ट हमारे पास है, उसने 350 मिनट्स की कितनी है, कितना खर्चा है, 875 रुपये है। तो हम लिख लेंगे 350 मिनट का खर्चा, प्राइस ऑफ 350 मिनट्स। अब हमारे पास कितना है, 875 रुपये, ठीक है, 875 रुपये प्राइस, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास कीमत है 875 रुपये कीमत। अब देखें 1 मिनट का खर्चा कितना होगा, तो हमारे पास प्राइस ऑफ 1 मिनट हमने निकालनी है। तो टोटल जो प्राइस होगी उस पर डिवाइड कितना कर देंगे हम, हमारे पास कितना है 350 मिनट, 350 मिनट्स इस पर हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस ऑफ 1 मिनट्स आ जाएगी। अब देखिए 875 डिवाइडेड बाई 50, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 आ जाएगी प्राइस 1 मिनट्स की। इसी तरीके से हमने क्योंकि 7 मिनट्स का फाइंड आउट करना था, अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 7 मिनट्स के साथ। 2.5 को किसके साथ, 7 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 मिनट्स का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी प्राइस क्या बन रही है, प्राइस बन रही है 17.5, ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर बनेगा, 17.5 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 इसका, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ मैक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल। अगर वो 563 मिनट्स आउटगोइंग कॉल्स करे तो खर्चा कितना होगा। 1 मिनट की हमारे पास आ चुकी है, 1 मिनट की कितनी है 2.5, ठीक है, 2.5 रुपीज़, ठीक है, 1 मिनट की हमारे पास खर्चा आ चुका है 2.5 मिनट्स। इसी तरीके से 563 का कितना आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 563 के साथ, 563 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 1 रुपये की प्राइस को, ठीक है, 563 के साथ। अब 1 मिनट्स का हमारे पास 2.5 है, इसको क्योंकि 563 मिनट की निकालनी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास 563 मिनट के प्राइस, तो कितना खर्चा आ जाएगा हमारे पास 563 का आ जाएगा 1407 रुपये 0.5, ठीक है, 0.5 आ जाएगी इसकी प्राइस, या RS हम इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये आ जाएगी। तो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 4.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.3 जो एक्सरसाइज है हम इससे अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।